नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का एक टॉपिक बड़ा अच्छा मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में कुछ चीज़ों के लिए बात की जाए। हालाँकि यूट्यूब पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं 45 मिनट में 10 मिनट में फ़ोटोग्राफ़ी सीख जाएँ। नहीं, मैं नहीं मानता। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि 45 मिनट में 10 मिनट में कोई कैसे इंसान सीख सकता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि सीख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक गहराई में जाके या बेसिक जो है उसको क्लियर करें। अभी आज के टाइम में अगर देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि फ़ोटोग्राफ़ी में रूल्स और बेस क्या होता है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने मोड्स में लिखा हुआ है मैनुअल का मतलब एम का मतलब क्या होता है, अपर्चर का मतलब क्या होता है, का पी का मतलब क्या होता है, एफएक्स बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो मोड है वो एम है और उसको मैनुअल मोड कहते हैं। जितने भी फोटोग्राफर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड कोई भी वो मैनुअल पे ज़्यादा काम करना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैनुअल पे हम कैमरे को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो कैमरा कंट्रोल करता है, हम सिर्फ खींचते हैं। और हम अगर मैनुअल मोड पे खींच रहे हैं तो हम उसको अपने हिसाब से रोक सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, शटर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आईएसओ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और वाइट बैलेंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड एक ऐसा मोड है कि फॉर एग्जांपल बहुत से फोटोग्राफर्स मैंने देखे हैं और काम करते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता है कि अगर हम धूप में फ़ोटो खींच रहे हैं तो हमारा आईएसओ कितना होना चाहिए, शटर कितना होना चाहिए और अपर्चर कितना होना चाहिए। चलिए दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। तो जैसा आप इस फ़ोटो को देखा आपने तो आपको समझ में आया कि इसमें हाई आईएसओ और लो आईएसओ में क्या फ़र्क हो सकता है। फ़र्क इतना सा है कि एक तरफ फ़ोटो बर्न हुई रखी है, एक तरफ फ़ोटो जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट वाली फ़ोटो है जो कि उसका वो समय नहीं है, यानी कि वो सेटिंग्स नहीं है, यानी कि वो शटर और आईएसओ उसके साथ में बैलेंस नहीं कर रहा है, इसलिए वो फ़ोटो बर्न हो गई। एक तरफ फ़ोटो देख रहे हैं कि एकदम परफेक्ट फ़ोटो आई है सनसेट की, ठीक है? तो फ़र्क इतना सा है कि आपके दिमाग में अगर शटर, आईएसओ और अपर्चर ये तीनों चीज़ें एकदम बैलेंस हो गई तो हर फोटो को आप बैंग कर सकते इजी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हम बाहर हैं और हम मान लीजिए धूप में हैं या किसी भी सिचुएशन में, तो हमें आईएसओ, अपर्चर और शटर कितना रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर हैं, दिन का टाइम है, ठीक है, तो आपको शटर किसी भी हाल में 100 ही रखना है। इनफैक्ट अगर आप 100 नहीं रख पा रहे तो 500 से 400 की रेंज में ही आपको रहना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपर्चर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 50 mm लेंस है या बॉडी कोई भी है या लेंस कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 50 mm लेंस का 2.1 रहता है और तेज आ जाओ तोड़ तो इग्नोर करते हैं। तो हम थे 50 mm लेंस पे। तो 50 mm लेंस है तो उसकी खासियत है कि वो बुके बहुत अच्छा देता है, यानी कि बैकड्रॉप जो है बैकग्राउंड है वो इसको ब्लर बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1.4 अपर्चर है, तो हमें अगर हम स्पीड रख रहे हैं 100 तो शटर स्पीड हो गई 100, ठीक है। एक बस ऐसा रखिएगा कि बैलेंस में जाए, लाइन से चले। अगर थोड़ी सी भी लाइन ऊपर नीचे हुआ तो फोटो ब्लर हो सकती है और फोटो बर्न हो सकती है और इसमें हिल भी सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए जैसे कि हम लॉक खोलते हैं तो उसकी जब चाबी घुमाते हैं तो जब सिंगल या एक पॉइंट पे आके ही लॉक खुलता है, वैसे ही फोटोग्राफी है, यानी कि कैमरा। अच्छा। 1.4 अपर्चर पे काम कर रहे हैं तो हमें 100 से 500 तक 1000 पे जाने का मतलब है कि जब आप कट करेंगे तो जब फोटो क्लिक होगी तो वहां पे आपका जो फ्रेम होता है वो कट जाएगा। इसीलिए हम 100 शटर रखते हैं और अपर्चर पे ही काम करना है। हमें फॉर एग्जांपल मार के हमको ग्रीनरी में जाके फोटोग्राफी करनी है या किसी की फोटो खींचनी है या किसी एक ऑब्जेक्ट की फोटो खींचनी है, कोई ह्यूमन हो गया या कोई भी हो गया, कोई किसी भी चीज को रख के, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक तो बुके भी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर भी चाहिए और फोटो भी अच्छी चाहिए। तो सबसे पहला काम 50 mm लेंस में हम करेंगे अपर्चर पे ध्यान रखना। शटर स्पीड हो गई 100 से 500 के बीच में। अपर्चर हो गया 1.8 बिल्कुल भी नहीं रखेंगे,
अगर हम रख रहे हैं तो हमें आईएसओ का ध्यान रखना है कि आईएसओ कितना जा रहा है, 100 आईएसओ पे। और जाहिर सी बात है कोई कड़ी धूप में खड़ी होकर फोटो नहीं खींचेगा, अगेंस्ट दी लाइट फोटो नहीं खींचने वाला। तो हम अगर खींच भी रहे हैं और मान लीजिए अगर कोई ग्रीनरी के पीछे या सामने पेड़ है, उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट खड़ा रखा है, बंद कर लो फोन, तो सॉरी एक बार और तो हम थे कि मैं ये कह रहा था कि अगर हमने मान लीजिए कोई पेड़ पीछे है या उसके हमने आगे किसी को भी खड़ा रखा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बुके बहुत अच्छा, यानी कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लर मिलने वाला है, क्योंकि ग्रीनरी पे हमको इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। यानी कि आप अगर लेंथ में फोटो खींच रहे हैं, लंबे में या दूरी में थोड़ी सी खींच रहे हैं, तो आपको बैकड्रॉप यानी कि जो आपकी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं जिसको, वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका ध्यान हमें जरूर रखना है कि अगर हम 1.8 अपर्चर या 1.4 अपर्चर से काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ या कैंडिड शॉट्स के लिए। कैंडिड का मतलब होता है एक मोमेंट। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि कैंडिड का मतलब होता है कि कोई खाते पीते ऐसे चलते मिलते, कोई ऐसा मतलब नहीं है कैंडिड का। ठीक, सो आईएसओ के लिए आपको एक और बात बता दूं मैं कि अभी आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे होंगे तो आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। इसमें आप देख सकते हैं आईएसओ 100 में फोटो किस तरीके की आपको दिख रही है। नदी का पार्ट देखिए, बादलों का देखिए, ऊपर जो ब्रिज है उसका पार्ट देख सकते हैं। सेकंड में आता है 400 आईएसओ, उसमें सिमिलर इफेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आईएसओ 400 में। ऊपर की लाइट्स और बादल हैं, नीचे की नदी दिख रही है। 800 में देखिए कैसा बादल जा रहा है और कैसी हमको स्टडी फोटो मिल रही है आईएसओ के साथ में, जो कि नाइट का टाइम है। मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जो गेज आते हैं, यानी कि जो ब्लर आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लरी फोटो हो जाती है। ठीक है, उसको अभी आपको आगे दिखेगा। 1600 में देखिए कैसी फोटो दिख रही है, ठीक, 3200 में कैसी दिख रही है। तो ये फ़र्क होता है आईएसओ का। अगर हमको ये समझ में आ गया तो हम जैसी 100 आईएसओ पे हमने फ़ोटो खींची है, वो हम बिना किसी देर किए हम वो फ़ोटो तुरंत खींच सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये 3 चीज़ें बहुत बेसिक समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डायलर की तरफ, यानी कि दूसरे मोड की तरफ। उससे पहले इन 3 चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ बहुत मेन है, वो है आपका वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस का काम होता है फोटो में कलर को इनहांस करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अगर फोटो कॉपी कराने या फोटो निकलवाने गए हैं तो हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ता है, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एक दूसरा कलर होती है। तो वाइट बैलेंस का काम यूजुअली ये होता है कि वो फोटो को जब हम खींच रहे होते हैं तो उसको इनहांस करता है। अब हम वो कैसे सेट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑटो वाइट बैलेंस पे चलते हैं, बट बहुत सी किट ऐसी होती है जिसमें आपका वाइट बैलेंस सेट करने का भी ऑप्शन होता है। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम चलते हैं दूसरी मोड की तरफ जिसका नाम है शटर स्पीड, यानी कि एस। तो आप जैसा इस फोटो में देख सकते हैं, अब हमारा दूसरा डायलर है वो है शटर एस। जाहिर सी बात है भाई, अभी पिछली उसमें देखा फोटो में मैनुअल में भी शटर आ रहा था, अब इसमें भी शटर आ रहा है। एक डेजिग्नेटेड एक पूरी डायलर दिया गया है कि सिर्फ शटर से ही काम होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम शटर पे काम करते हैं, सिर्फ शटर लगा के, तो हमें सिर्फ शटर को यूज़ करना होता है। हम सिर्फ शटर को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शटर से खेलते हैं, हम सिर्फ शटर पे काम करते हैं। अपर्चर और आईएसओ वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ़ोटो खींची 100 शटर पे, तो आपको ये आइडिया नहीं कि अभी मुझे इस सिचुएशन पे रात में या दिन में क्या अपर्चर लगाना चाहिए, क्या आईएसओ लगाना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक कैमरा जो है वो आपको आईएसओ और अपर्चर लगा के दे देता है। बस आपको शटर का ज्ञान होना चाहिए। तो शटर के बाद अब बारी आती है ए, यानी कि अपर्चर मोड की। तो जैसे कि शटर ने काम किया, इस मोड ने काम किया सिर्फ शटर पे, बाकी चीज़ों ने उसका साथ दिया, यानी कि आईएसओ और अपर्चर ने। अब बारी आती है अपर्चर की, सेम काम वही है उसका, बस यहाँ पे क्या है, हमें शटर और आईएसओ को कंट्रोल करना है। बाकी जो ऑटोमेटिक अपर्चर देगा वो ये अपर्चर का काम ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें ब्लर फोटो खींचनी है, बैकड्रॉप हमें ब्लर करना है, या हमें किसी की स्टडी फोटो खींचनी है, तो हमें उसका शटर लगाना है और प्लस आईएसओ पे काम करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका अपर्चर देगा। क्योंकि जब हम ए पे काम करते हैं या ए पे फोटो खींचते हैं तो वो अपर्चर अपने आप उस चीज़ का जो उसको लगता है कि हाँ ये बेस्ट पॉसिबल अपर्चर है, वो लगा के आपको दे देता है। इसको बोलते हैं अपर्चर, यानी कि ए मोड पे फोटो खींचना। सो अब बढ़ते हैं प्रोग्राम ऑटो की तरफ, जो कि पी स्टैंड करता है प्रोग्राम ऑटो
प्रोग्राम ऑटो का मतलब होता है तीनों मोड मिला के, यानी कि मैनुअल, अपर्चर, शटर मिला के आपको एक मोड दे दिया गया है कि आपको बहुत ईजी हो जाए फोटोग्राफी, कि आप कोई भी फोटो खींचे तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन उसके साथ फायदे भी हैं तो उसके साथ नुकसान भी हैं कि अगर आप कहीं भी फंक्शन में फोटो खींच रहे हैं तो आपकी फोटो हेजी होनी है, आपकी फोटो में प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन वो प्रोग्राम को मैनेज करके आपको एक पोर्ट्रेट मोड दे देगा, प्लस एक डायलर दे देगा, प्लस एक इफेक्ट दे देगा कि आप फोटो खींच लीजिए। लेकिन आप जब अपर्चर, मैनुअल और शटर में फोटो खींचेंगे तो आपको वो उसका फायदा और उसका नुकसान जरूर दिखेगा। मैंने क्या कहा कि आपको शटर, आईएसओ और अपर्चर की अगर जानकारी हो गई तो आपके लिए कोई भी मोड डायलर फर्क नहीं करेगा। प्लस प्रोग्राम ऑटो में खींचने का मतलब होता है कि आप सीख नहीं पाएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे कि नहीं मैं इसी को खींचूंगा। तो मैं अगर रेकमेंड करूं तो ये प्रोग्राम ऑटो जो है उसको ना ही खींचे तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, इसमें आप और भी डायलर देख रहे होंगे, बहुत ढेर सारी चीज़ें होंगी, नीचे बना होगा, मैंने लिखा भी है, वी विल टॉक अबाउट लेटर। सो आज के लिए इन चारों मोड्स में मुझे बताना था, बाकी का न्यू एक पार्ट आएगा इसका जो कि उन चारों 5 जो डायलर में इफेक्ट्स हैं उसके बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके पास जो और वीडियोज़ हैं या जो फोटोग्राफी के बारे में रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो इस चैनल पर आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।